हम पहले गूगल की वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें हम लिखेंगे यूथ मोबिलिटी वीज़ा यूके। उसमें आप जैसे ही लिखेंगे उसमें आपकी फ़र्स्ट लिंक आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें आप फोर्थ ऑप्शन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसमें आप नीचे जाएंगे, यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन आते ही आपको क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन इंग्लैंड स्कॉटलैंड। कंटिन्यू दे के अगर आपके पास स्विस पासपोर्ट है तो येस, वरना नो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको आपकी कंट्री टाइप करनी है। उसके बाद में आपको नीचे लोकेशन प्रेफरेंस का आएगा, उसमें आपको फ़र्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद नीचे जैसे आप जाएंगे तो उसमें आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको नीचे नीचे जाते जाना है पेज में। उसके बाद में उसमें आपको आपका ईमेल आईडी टाइप करना रहेगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है। उसके बाद में आपको नीचे आपका पासवर्ड सेट करना है, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे यूथ मोबिलिटी स्कीम। उसके बाद आप वापस कंटिन्यू देंगे। आपको एडिशनल ईमेल का ऑप्शन पूछा जाएगा, जिसमें आप नो दे के वापस सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपका टेलीफ़ोन नंबर मांगा जाएगा, जिसमें आपको आपका पोस्ट कोड के साथ में आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, जिसमें आपको आगे प्लस नहीं लगाना है। और उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन रहेंगे, आपका यूके नंबर है या आउट ऑफ यूके का है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे और आपका मोबाइल टेलीफ़ोन नंबर आप सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू देंगे। उसके बाद में आएगा डू यू हैव एनी अदर मोबाइल नंबर, तो उसमें आप नो दे के सेव एंड कंटिन्यू दे सकते हैं। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, तो उसमें आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन कॉल। उसके बाद में आपको आपका गिवन नेम एंड फैमिली नेम, यानी कि आपका एज़ पर पासपोर्ट आपका नाम डालना रहेगा। उसमें गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम एंड फादर्स नेम आएगा, एंड फैमिली नेम में आपका सरनेम डालना है एज़ पर पासपोर्ट। आपको इसमें खास स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपका और कोई नाम है तो आप नाम ऐड कर सकते हैं उसमें। आप जो कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो वो हिसाब से आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपने पहले कभी अप्लाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको येस और नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपका एड्रेस आपको पूछा जाएगा, जो एड्रेस आपका एज़ पर पासपोर्ट आपको सबमिट करना रहेगा। आप आपका पूरा एड्रेस लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइन में। उसके बाद आपको आपका सिटी लिखना रहेगा, उसके बाद आपको आपका स्टेट लिखना रहेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर पिन कोड, एंड उसके बाद कंट्री का नेम आ जाएगा। अगर आपका कोई और एड्रेस है तो आप उसमें नो दे के उसके बाद में आप आपका प्रेजेंट एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आपका एड्रेस सही है तो एज़ इट इज़ कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी पे आप कितने साल से रह रहे हो वो आपको लिखना रहेगा, एंड अगर आप रेंट पे हो तो आई रेंट इट, अगर आपका खुद के नाम पे है तो आई ओन इट, वरना आप अदर्स दे के आपके पेरेंट्स के नाम की प्रॉपर्टी है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। उसके बाद में आपको आपका पासपोर्ट नंबर टाइप करना रहेगा। उसके बाद इशूइंग कंट्री, क्या आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आपके पासपोर्ट की इशू डेट,
आपको डेट, मंथ एंड ईयर तीनों लिखना रहेगा। उसके बाद में आपको एक्सपायरी डेट भी आपका लिखना रहेगा। उसके बाद में आपका योर आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपको आपका आधार कार्ड का नंबर लिखना रहेगा। उसमें आप येस देके आपका पहले आप आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो इशूइंग अथॉरिटी में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा। जनरली आधार कार्ड की कोई इशू डेट, एक्सपायरी डेट अगर आपके उसमें मेंशन्ड हो तो आप वो लिख सकते हैं, वरना वो कंपलसरी नहीं है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू राइट दैट। उसके बाद में आपकी नेशनलिटी जो है वो आ जाएगी, आपकी ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी आपको एज़ पर पासपोर्ट मेंशन करना रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करके आप बाद में सेव एंड कंटिन्यू दे सकते हैं। आप अगर मैरिड है तो आपको पार्टनर का नाम आपका लिखना रहेगा, तो वो आप लिख के उसके बाद में वापस सेव एंड कंटिन्यू, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड एवरी ऑल द डिटेल्स आप फिलअप करके प्रोसीड कर सकते हैं। अभी आपको इसमें अकेले ही ट्रैवल करने का ऑप्शन रहेगा, इसलिए आप वो उसमें डिपेंडेंट में ट्रैवलिंग विथ यू, तो उसमें नो देना रहेगा। उसके बाद में आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल फिलअप करनी रहेगी। आप किसी की भी पहले कर सकते हैं, पहले फादर की, उसके बाद मदर की कर सकते हैं। अगर आप चाहें पहले मदर की, तो आप पहले मदर की और उसके बाद फादर की फिलअप कर सकते हैं। आपको याद रखना रहेगा कि आपने पहले किसकी डिटेल फिलअप करी है। सेकंड में वापस दोनों ऑप्शन बताएगा, तो आपको उसमें सेकंड पर्सन की डिटेल सिलेक्ट करनी रहेगी। इसमें आपको पूछा जाएगा कि आप कहाँ स्टे करने वाले हैं। अगर आपका कोई एड्रेस हो तो आप एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, वरना आप उसमें लिख सकते हैं कि आई विल प्लान माई एकोमोडेशन आफ्टर गेटिंग माई वीज़ा अप्रूवल। अगर आप यूके ट्रैवल कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिटेल फिलअप करनी है। मैंने ट्रैवल नहीं किया है, इसलिए मैंने उसमें नो दिया है। अगर आप कोई भी बड़ी कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो उसकी डिटेल्स आपको सारी जेन्युइनली फिलअप करनी रहेगी। अगर आपने कोई छोटी कंट्री आपने घूम के आए हैं या कोई विज़िट करी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी डिटेल्स फिलअप करनी रहेगी। जब किस पर्पज़ से गए थे, आपकी एंट्री डेट क्या थी और आपकी एग्ज़िट डेट क्या थी, वो सारी डिटेल्स आपको प्रॉपरली इसमें फिलअप करनी रहेगी। इसमें डेट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके सारे स्टैंपिंग्स आपके पासपोर्ट में अवेलेबल रहते हैं। इसमें आप अप्रॉक्सीमेट डेट डाल सकते हैं कि आप कब ट्रैवल करना चाहते हैं।
इसके बाद में आपको आपकी सारी जो भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप करी है वो सारी डिटेल्स आप डबल चेक कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, सब कुछ आपको डबल चेक कर लेना है। और सबमिट करने के बाद में आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकेंगे। आपने कौन सी बैंक में आपका बैलेंस बताया है, जिसमें आपको तकरीबन 2.5 लाख इंडियन रुपीज़ आपको बताने रहेंगे और वो 28 डेज़ ओल्ड होने चाहिए।